मैं सादिक अली नाबीना आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ। मोदी जी इस वक्त इतनी परेशानी में हैं कि चिट्ठियों पे चिट्ठियां लिखे जा रहे हैं मध्य प्रदेश के लिए। कहते हैं कि ये बीमारू राज्य था, भाजपा सरकार के आने के बाद ये जवान राज्य बन गया है। मोदी जी, अगर ये बीमारू राज्य था तो वहाँ के लोगों और किसानों को यूरिया खाद क्यों नहीं मिल पाती? किसानों के फसलों के दाम क्यों नहीं मिल पाते? लहसुन प्याज लोगों को नाले में फेंकना क्यों पड़ता है? इसलिए कि तुमने वहाँ पर भ्रष्टाचार फैला रखा है। जितने भी भाजपा के नेता, उनके कार्यालय और उनके बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं। इससे साफ जाहिर होता है। मैं भारत की सभी जनता से अपील करता हूं कि मोदी जी की बातों पे मत आना। मोदी जी पे विश्वास करना महापाप है। 2014 में जो इन्होंने वादे किए थे, एक भी वादा सच नहीं हुआ अब तक। इन्होंने वादा किया था कि अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन तो नहीं आए, बुरे दिन आ गए। अच्छे दिन आए तो गौतम अडानी के आए। इन्होंने वादा किया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। बिल्कुल सच है, भाजपा सरकार तो आ गई, मगर महंगाई की मार इतनी ज्यादा हम सब गरीब लोगों पे पड़ गई कि एक वक्त का खाना खाने के लिए सोचना पड़ता है। आटा से लगा के तेल, साबुन, चीनी, शक्कर सब कुछ महंगी हो गई है। गैस के सिलेंडर इतने महंगे हो गए हैं कि उसको भराने के लिए पैसे भी तक नहीं आदमी जुटा पाता है। यही मोदी जी का भाषण था। कहा था कि हर खाते में 15 लाख आएंगे। 10 साल होने को हैं, अब तक 15 लाख तो 15 रुपए नहीं खाते में आए। यही मोदी जी झूठ बोलने में माहिर है। इन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का, तो नौकरियां तो नहीं दी, मगर जहां से नौकरियां मिलती हैं उन चीजों को गौतम अडानी के हवाले कर दिया, उसको ठेके पे दे दिया और हम सबका बुरा हाल कर दिया। महंगाई, भुखमरी, भ्रष्टाचारी से इतना ज्यादा इस भारत की जनता को परेशान कर दिया है। गड़बड़ घोटाले पे घोटाले किए जा रहे हैं, मगर मोदी जी घूम घूम के कहते हैं कि भाजपा सरकार देश के लिए बहुत अच्छा करती है, राष्ट्र हित में काम करती है। मैं सच कहता हूँ, मोदी जी राष्ट्र हित में नहीं, गौतम अडानी आरएसएस के हित में काम करते हैं। मैं चैलेंज से कहता हूँ, 2014 में भाजपा के जितने कार्यालय बने हैं उतने ही तुम्हें आरएसएस के कार्यालय मिलेंगे। मोदी जी ने जितने स्कूल बंद किए हैं उससे कई गुना ज्यादा स्कूल प्राइवेट खुल गए हैं। प्राइवेट स्कूल इन आरएसएस मनुवादियों के हैं। शिक्षा को महंगी कर दोगे तो गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा। यही इनकी सोची और समझी साजिश है। ये आरएसएस की विचारधारा वाले लोग हैं।
ये भारत के प्रधानमंत्री नहीं, ये गौतम अडानी आरएसएस के लिए प्रधानमंत्री बने। भारत की हर चीज गौतम अडानी के हाथों में सौंप दी है। महंगाई को बढ़ाते चले जा रहे हैं और झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे हैं। नौकरियां खत्म करते चले जा रहे और नौकरी देने का झांसा लोगों को देते चले जा रहे हैं कि अब की बार नौकरी देंगे। यही रास्ता देखते देखते 10 साल हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि मोदी जी पे विश्वास करना महापाप है। इनके अंधभक्त गोदी मीडिया कम पड़ गई है भाजपा का प्रचार करने के लिए कि भाजपा ने इतने अच्छे अच्छे काम किए, तो हमारे फौजी भाइयों को उतारा जा रहा है। सच कहता हूं, हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि मोदी जी भाजपा इतनी गिर जाएगी। इतनी निर्लज्ज सरकार, एक फौज ही हमारा ऐसा जरिया था कि वहां पे हर किसी का विश्वास खड़ा रहता है। मगर इनकी नालायकपन की वजह से फौजी भाइयों को भी इज्जत कम हो जाएगी। मेरी सभी फौजी भाइयों से अपील है, इनके बातों पे मत आना, एकजुट होके इनके इस कार्यक्रम को बायकॉट कर देना कि हम देश की सुरक्षा के लिए हैं, भाजपा के प्रचार के लिए नहीं। इतना ध्यान रख लेना। आए मेरे फौजी भाइयों, कह देना, इनकी औकात नहीं कि कोई उल्टा सीधा करे। अगर उल्टा सीधा कुछ भी कार्रवाई करेंगे तो मैं सच कहता हूं, भारत की जनता इनके ऊपर वो थू करेगी और इनका जीना दुश्वार कर देगी कि फौजी भाई हमारा सरहद पे खड़ा होकर ना वो ठंड देखता है ना गर्मी देखता है, और ये लोग अपने बैठ के दफ्तरों ऑफिसों में मलाई खाते हैं। हमारे जवान भाई को शुद्ध खाना नहीं दे पाते हैं और बातें बड़ी लंबी लंबी करते हैं। इस भाजपा से ज्यादा कोई नाकारा प्रधानमंत्री नहीं होगा, जो हमारे सेना को भी अपने प्रचार के काम में लगा रहा है। ये सबसे ज्यादा भारत के लिए इस वक्त दुखद की बात है। ये तो लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हमारे भारत की सेना भाजपा के लिए प्रचार करेगी और ये लोग उल्टा सीधा ढोंग रचा के उसको सच कहेंगे। अरे ये तो सरकारी है, ये काम गिनाने। अरे भाजपाई अंधभक्त गोदी मीडिया क्या कम पड़ गई है? तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं है, भारत की सारी संपत्ति तुमने हजम कर ली है। हर एक को 10-10 लाख 5-5 लाख रुपए दे दो, वो सब गीत गाते घूमेगा, भाजपा ने ये काम किया वो काम किया। मगर तुम्हारी औकात नहीं है कि लोगों के बीच में जाने की। जो कोई जाता है उसको जनता उल्टा ही भगा देती है कि 10 सालों में तुमने क्या क्या किया। मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को बांटा है। अब पिछड़े समाज के लोग जाग गए हैं और एकजुट होके इस भाजपा सरकार की हरकतें जान चुके हैं कि बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती, लोगों को अपनी हिटलर शाही तानाशाही से जेल में डलवाती है। यही सब को देखते हुए भारत का हर एक नागरिक
अब जाग गया है, इसलिए मोदी जी को सेना का सहारा लेना पड़ रहा है कि सेना के आगे कोई लोग जो हैं वो कम बोलेंगे, मगर ऐसा नहीं। सेना हमारे लिए जान से बढ़कर है, मगर जब सेना के लोग उल्टा काम करेंगे तो उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। इतना ध्यान रख लेना। आए मेरे सभी साथियों, हम सबको एकजुट होने की जरूरत है। इस नालायक भाजपा सरकार को कुर्सी से हटाना है, अपने भारत का संविधान लोकतंत्र को बचाना है। यही मेरी सभी साथियों से अपील है। आरएसएस की विचारधारा वाली ये सरकार है, ये देश की गद्दार है। अंग्रेजों की दलाली करने वाली ये सरकार है, अंग्रेजों के पीछे घूमने वाली ये सरकार है। इससे हम सबको होशियार रहने की जरूरत है। इन्हीं मनुवादियों के चलते हमारे भारत के दो टुकड़े हुए, ये किसी और ने नहीं, इन मनुवादियों आरएसएस की विचारधारा वाले लोगों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत के दो टुकड़े कराए। वही हमारा आज पाकिस्तान दूसरा मुल्क बन गया है। इस चीज को समझो, सोचो और आगे बढ़ो। इस भाजपा सरकार को हटाओ। यही मेरी सभी साथियों से अपील है। जय हिंद।